filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पैसे तो आपको चाहिए पाकिस्तानियों, पैसे तो आपको चाहिए। जिसकी ज़बान पे एक बार हराम का खाने की लत लग जाती है ना, फिर वो हलाल की कमाई उसको सूट नहीं। अगर हम IMF की सारी शराइत मान लेते हैं और उस पर खरे उतरते हैं तो फिर ये आखिरी IMF का लोन होगा इंशाअल्लाह। हर बात पे मज़हब को लाना बंद कीजिए। मज़हब को या तो मस्जिद में रखिए, घर पे रखिए। वो पता नहीं कौन सा शेर है इकबाल का कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। कोई जरखेज़ वरखेज़ नहीं है तुम्हारी मिट्टी खराब है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रखा है। आप लोग बार बार कर्जा क्यों लेते हैं IMF से, क्या आपको पता है पाकिस्तानी? जो आपकी फौज की आदत है, ठीक है, ऐवान सदर की ओर टहलते हुए चले जाते हैं 111 ब्रिगेड को लेके, ये भी आपको बंद करवाना पड़ेगा। और आपने आज तक 25 बार लोन लिया IMF से, आप 25 बार और लेंगे। और एक और चीज़, आपने बोला IMF से लोन नहीं लेंगे। बाकी लोन लेते वक्त आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती, सिर्फ IMF से लेते हैं आप, इसलिए बेइज्जती महसूस होती है आपको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। दोस्तों, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत बड़ी भंड मारी है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। अच्छा, पाकिस्तानी नेता बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। उन्होंने कौन कौन सी पास्ट में छोड़ी है, अतीत में छोड़ी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा 2-3 एग्जाम्पल्स देके। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी DNA का बहुत अहम हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द पीपल, देयर कैरेक्टर, देयर साइकोलॉजी। आज झूठ बोल के तालियां कमा लो, वाहवाही लूट लो, कल की कल देखेंगे। जैसे इमरान खान ने यह बोला था कि कराची का जो शोर है, कराची का समुद्र के पास है ना कराची, उसका जो शोर है, उसके अंदर जाके, कुछ किलोमीटर अंदर जाके दुनिया के सबसे बड़े तेल के रिजर्व्स पड़े हैं। बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। आज तक एक बूंद नहीं निकला पाकिस्तान से, एक बूंद। लेकिन बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने यह बोला था कि मैं जिन्नों का इस्तेमाल करके उनसे बिजली निकाल सकता हूं। इसके ऊपर एक वाइट पेपर लिखा गया पाकिस्तान में बाकायदा कि जिन्नों का इस्तेमाल करके, जन्नात का इस्तेमाल करके उनसे बिजली या एनर्जी निकाली जाए। और बड़ी तालियां पीटी गई, उनको बड़ी इज्जत दी गई, उनको बैठाया गया स्टेज पे, उनको मालाएं पहनाई गई कि साहब ये है जो जिन्न के अंदर से बिजली निकाल लेंगे। पाकिस्तानियों को आज तक यह बताया गया है कि तुम वाहिद मुल्क हो जिसके अंदर 6 मौसम है और तुम वसाइलों से माला माल हो। कुदरत का ऐसा कोई वसाइल नहीं जो पाकिस्तान में नहीं, तुम माला माल हो, माला माल हो। और वो लोग एक्चुअली विश्वास करते हैं कि वो माला माल है। कभी खुद से ये नहीं पूछते कि अगर वो माला माल हैं तो फिर भीख मांगने क्यों जाते हैं। मालदार इंसान कभी भीख मांगता है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के दिमाग में कभी नहीं आया। अब शहबाज शरीफ ने वैसा ही एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी भंड मारा है, बहुत बड़ा। कहता है कि आज के बाद हम कभी IMF के पास नहीं जाएंगे। और फिर यह भी कहता है, उसी टेलीविजन प्रोग्राम में शहबाज शरीफ कहता है कि जो हम 24-25 बार गए IMF के पास, वो सिलसिला अब रुकने वाला है। क्योंकि जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जो कि एक करप्ट तरीन डिपार्टमेंट है, करप्ट तरीन इदारा है, मैं उसको बंद कर दूंगा। इनके अलल्ले तलल्ले जो कि तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं पर ईयर, मैं वो सब बंद कर दूंगा। ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा। यानी कि जो IMF ने बोला है, जो IMF ने बोला है, अगर हम उसे लेटर और स्पिरिट में, यहां पे अगर यहां पे क्या करा कि जब उसने अगर बोल दिया ना, इसका मतलब कि वो गारंटी नहीं ले रहा है। जैसे पाकिस्तानी टीम कहती है हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। लोग कहते हैं साहब आप तो पहले ही राउंड में बाहर आ गए। तो उन्होंने बोला हमने इंशाल्लाह बीच में बोला था। इसका मतलब अगर अल्लाह चाहता है तो, इसका मतलब ऊपर वाला चाहता नहीं था, इसलिए हमारी गलती नहीं है, ऊपर वाला नहीं चाहता था। एक कैवियट दे दिया आपने, उसको लीगल लैंग्वेज में कैवियट बोलते हैं। कैवियट आपने बीच में डाल दिया, आपने बोला कि अगर ऐसा हो तब वैसा हो। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम IMF की सारी शराइत मान लेते हैं और उस पर खरे उतरते हैं तो फिर ये आखिरी IMF का लोन होगा इंशाल्लाह। ये वही है, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इंशाल्लाह, वो वही वाला मैटर चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। अभी पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि आपको सिर्फ IMF के रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, प्रॉब्लम आपकी DNA में है।
और अब पाकिस्तानी डीएनए को मैं समझाता चलूं, ये भी जानने की जरूरत है आप लोगों को दोस्तों। काम नहीं करना एक तबाह हुआ एजुकेशन सिस्टम, एक तबाह हुई पब्लिक मोरालिटी, एक तबाह इतिहास यानी कि तारीख, ये सब मैटर करते हैं। भारत, हम भारत से इसको जोड़ते हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि साहब भारत के साथ कंपैरिजन क्यों करते हैं, ये तो बनता ही नहीं है। बात बनने ना बनने की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि इतनी बड़ी जो इसने भंड मारी है शहबाज शरीफ ने कि अब पाकिस्तान IMF से कर्जा नहीं लेगा, और फिर ये भारत से हर चीज जोड़ते हैं कि भारत के कंपैरिजन में। तुम्हें भारत के बारे में बात बता दूं, हमने भी एक बार IMF से कर्जा लिया था। आप लोग बार बार कर्जा क्यों लेते हैं IMF से, क्या आपको पता है पाकिस्तानियों? पहले मजबूरी थी, बाद में आप लोगों को मजा आने लग गया। जिसके घर में डॉलर आ जाएं बिना कमाए, जिसके घर में पैसा आ जाए, बारिश हो जाए पैसे की बिना एक उंगली हिलाए, वो काम करेगा? अगर पाकिस्तान को IMF की चुंगल से छूटना है तो IMF ने जो कहा है उसके अलावा पाकिस्तान को 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, जो आपके सोसाइटी में ओवर्ट रिलीजियोसिटी है आप उसको खत्म करिए। हर बात पे मजहब को लाना बंद कीजिए। मजहब को या तो मस्जिद में रखिए या घर पे रखिए। आप जब पब्लिक प्लेसेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बाजारों में, सड़कों पे मजहब को ले आएंगे तो किसी भी मुल्क का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क हो दुनिया में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जो भी हो, उस मुल्क का बेड़ा गर्क होना ही होना है। मजहब जो है एक लेवल तक ठीक लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों ने कभी भी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। यू हैव नेवर फोकस्ड ऑन एजुकेशन इन योर लाइफ। वही पाकिस्तान स्टडीज की फेक न्यूज चला चला के शाहीन अहम और पता नहीं इकबाल, मोहम्मद इकबाल की झूठी झूठी पोएट्री सुना के, सारा जो मोहम्मद इकबाल ने गलत बातें लिखी उन सबको आपने सही मान लिया, विश्वास कर लिया उस चीज़ पे, और वही चीज़ आपस में रिपीट करते रहे। वो पता नहीं कौन सा शेर है इकबाल का कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। कोई जरखेज़ वरखेज़ नहीं है तुम्हारी मिट्टी खराब है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रखा है, ठीक है। और आखिरी चीज़ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रेडिकलाइजेशन आपकी सोसाइटी में घुस गया है, आपकी रग रग में जो रेडिकलाइजेशन है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? अपनी फौज के बारे में क्या करेंगे जो किसी भी इदारे को चलने नहीं देती? IMF ने क्या बोला है? फौज में नकेल डालो। जनरल्स को जो आप बड़े बड़े 100 एकड़ के प्लॉट बांटते हैं अपने आउटगोइंग आर्मी चीफ को, उसको बंद करने की बात करी है। जो आपके हाईली पॉलिटिसाइज्ड जजेस हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि भैया ये PTI का जज है लेकिन मैं नून लीग का जज हूं, वो कहता नहीं वो तो पीपल्स पार्टी का जज है। आप पॉलिटिकल पार्टीज से जुडिशरी को आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी IMF ठीक करेगा। और आखिरी चीज, जो आपकी फौज की आदत है, ठीक है, ऐवान सदर की ओर टहलते हुए चले जाते हैं 111 ब्रिगेड को लेके, ये भी आपको बंद करवाना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक आप ये बंद नहीं करवाएंगे, जब तक ये पूरी तरीके से बंद नहीं होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऐसे ही बीच में झूलता रहेगा। और आपने आज तक 25 बार लोन लिया IMF से, आप 25 बार और लेंगे। और एक और चीज़, आपने बोला IMF से लोन नहीं लेंगे, बाकी लोन लेते वक्त आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती, सिर्फ IMF से लेते हैं आप, इसलिए बेइज्जती महसूस होती है आपको। मैंने तो आज तक किसी पाकिस्तानी को ये नहीं सुना कहते हुए कि साहब आज के बाद हम अमेरिका से लोन नहीं लेंगे, आज के बाद हम चीन से लोन नहीं लेंगे, आज के बाद हम सऊदी अरब से लोन नहीं लेंगे, आज के बाद हम UAE से लोन नहीं लेंगे। आपका कौमी जज्बा सिर्फ IMF को देख के जागता है। IMF से लोन नहीं लेंगे। IMF क्या बोल रहा है आपको? क्या गलत कह रहा है IMF? यही तो कह रहा है कि अपनी हरकतें ठीक करो। अगर आपको एक्चुअली चैलेंज करना है और आपको वहां पे मर्द मोमिन की तरह खड़े हो के सबके सामने बोलना है कि आज के बाद पाकिस्तान लोन नहीं लेगा, तो फिर IMF बीच में मत डालिए। आप ये बोलिए कि आज के बाद, इस IMF लोन के बाद पाकिस्तान किसी से भी लोन नहीं लेगा, किसी से भी लोन नहीं लेगा। क्या ये स्टेटमेंट देने की हिम्मत है आपके पास कि चाइना के साथ डील कर लिए? चाइना ने बोला कि तुम IMF से अपनी चंगुल हटाओ और छुड़ाओ इनसे अपना पीछा IMF से, और चाइना तुम्हें सपोर्ट करेगा। पैसे तो आपको चाहिए पाकिस्तानियों, पैसे तो आपको चाहिए। जिसकी ज़बान पे एक बार हराम का खाने की लत लग जाती है ना,
फिर वो हलाल की कमाई उसको सूट नहीं करती, उसका पेट खराब हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।